वेलकम बैक टू वेक्टर स्पेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक फ्रॉम ओ लेवल्स फिजिक्स एंड दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम का लफ्ज़ आपने पहले ज़रूर सुना होगा इन सम अदर सेंस, नॉट इन फिजिक्स। सो फॉर एग्जांपल आपने अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो या फुटबॉल मैच एंड यू हियर इन द कमेंट्री कि जो टीम है उसने अब मोमेंटम पकड़ लिया, अब उसको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है। या फिर फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस इलेक्शंस जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते थे कि अब पीटीआई ने मोमेंटम पकड़ लिया है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। वी ऑल्सो रीड के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जैसे लिबरलिज्म या फेमिनिज्म, पाकिस्तान में रिसेंटली इन्होंने भी मोमेंटम पकड़ा है। So all of these examples, they tell us that momentum has to do with the strength of something, the strength of a team जो खेल रही है, the strength of a political party, the strength of an ideology. So the strength of something is momentum. और physics के sense में हम momentum को define करते हैं as the strength of a motion of a body. एक body है वो move कर रही है and how strong is the movement of that body. ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई इसको एग्जाम में मत लिखेगा कि डिफाइन मोमेंटम द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। सो दिस डेफिनेशन इट जस्ट टेल्स यू कि मोमेंटम क्या है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा एंड दैट डेफिनेशन आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। सो हाउ डू वी जज मोशन कि हम किस तरह बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी जो है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मोशन और इट हैज़ ए वीक मोशन। सो उसके लिए आई वांट यू टू इमेजिन अ फ्यू सिनेरियोज। ठीक है, इन सिनेरियो वन इमेजिन दैट समवन इज थ्रोइंग ए बास्केटबॉल टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ बास्केटबॉल शूट किया गया है and you have to catch it. So that is first scenario. And now the second scenario is imagine the same person is throwing a bowling ball at you. So I'm pretty sure आप bowling ball से familiar होंगे। So in both of these scenarios, now imagine कि कौन से सिनेरियो में बॉल को रोकना आपके लिए या कैच करना वो आसान होगा। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी द बास्केटबॉल। या फिर आप उसको ऐसे सोच सकते हैं कि उसके मोशन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके मोशन को डिस्टर्ब करना आसान है इन केस ऑफ अ बास्केटबॉल देन अ बॉलिंग बॉल। सो दिस टेल्स अस कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ मोशन इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसके मोशन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसके मोशन की स्ट्रेंथ भी कम होगी। सिंस हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो मैं आपको पाकिस्तान से एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन प्लेइंग क्रिकेट विद अ टेनिस बॉल एंड अ हार्ड बॉल। ठीक है, सो टेनिस बॉल से जब क्रिकेट खेलते हैं तो कोई पैड्स कुछ नहीं पहना होता एंड ऐसा लगता है जैसे नंगे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जब आप हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलें तो पैड्स भी पहने होते हैं, हेलमेट भी पहना होता है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मास। ठीक है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा अगर वो आपकी बॉडी से टकराती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मोमेंटम, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द मोशन, तो शायद आपकी वो हड्डी भी तोड़ दे। दैट्स वाई वी वेयर अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द बॉडी। So that is one quantity, mass, on which the momentum depends on. एक और quantity है. Now imagine another two scenarios. So let's not talk about the bowling ball anymore. Let's just talk about a basketball. So imagine in scenario one, someone throws a basketball like this. ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर थोड़ी height देके आराम से उसको फेंकता है आपकी तरफ and you have to catch it. And in the second scenario, someone throws a basketball like पूरी जान लगा के, ठीक है, with a lot of speed. सो किस बास्केटबॉल को रोकना आपके लिए आसान होगा और मुश्किल होगा? ऑब्वियसली जो तेज़ आ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा, जो आहिस्ता आ रहा है उसको रोकना आसान होगा। तो इसका मतलब कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जो चीज़ तेज़ आ रही है उसके मोशन को डिस्टर्ब करना हमारे लिए मुश्किल है, और जो चीज़ आहिस्ता आ रही है उसके मोशन को हम आराम से डिस्टर्ब कर सकते हैं। इमेजिन समवन थ्रोज अ बलून एट यू। ठीक है, सो बलून का मास भी कम होता है, उसको फेंकें तो काफ़ी एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो स्लोली आता है। तो उसके मोशन को डिस्टर्ब करना बड़ा आसान है, उसको ऐसे फूंक मारें तो वो उसका मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज मास एंड द सेकंड थिंग इज स्पीड, जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है। अब हम मोमेंटम को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने मोमेंटम की इंट्यूशन देखी। सो द इंट्यूशन वाज दैट मोमेंटम इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन मैंने कहा था कि आप ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। एग्ज़ाम में यू विल राइट द फॉर्मल डेफिनेशन। और फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने डिस्कस किया कि मास एंड वेलोसिटी आर बोथ टू क्वांटिटीज़ जो कि मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज़ P इक्वल्स mv। हम यहाँ पे मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी. हमने यहाँ पे स्पीड नहीं ली, वेलोसिटी ली है. सो वेलोसिटी इज़ जस्ट स्पीड in a particular direction. It's a vector quantity. So P equals mv, that's the formula. और just because velocity is vector, उसकी वजह से momentum जो है वो भी एक vector quantity ही होगा. So momentum की भी direction होगी and momentum is going to point in the direction of the velocity. जिस direction में velocity point कर रही है उसी direction में momentum भी point करेगा. जब भी हम एक क्वांटिटी डिफ़ाइन करते हैं फिज़िक्स में, हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन के साथ साथ डिफ़ाइन करते हैं क्या वो स्केलर है या वेक्टर है, और साथ साथ हम उसके यूनिट्स भी डिफ़ाइन करते हैं कि उसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे. सो दैट्स द लास्ट थिंग रिमेनिंग. सो फॉर्मूला है P इक्वल्स एम वी. मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम्स, वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकेंड. सो मोमेंटम के यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड. वेरी इजी, दीज आर दी एसआई बेस यूनिट्स. इसके एक और यूनिट्स भी हैं which are Newton second, and I leave it as a homework to see कि क्या ये दोनों यूनिट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, कि किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड क्या ये न्यूटन सेकंड के इक्विवेलेंट है. सो आई लीव दैट एज अ होमवर्क फॉर यू. सो वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द यूनिट्स, वी हैव एवरीथिंग. हमने उसको फॉर्मली डिफाइन कर लिया. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वी विल फिनिश द वीडियो. So we have a steel ball of mass 2 kilograms is rolling down a slope. Speed cameras record its velocity at point A and point B. Find its momentum at point A and point B. Also find the change in momentum. So ये steel ball है, roll कर है point A और point B पे, kind of एक snapshot है. We have measured the speed. So यहाँ पे उसकी speed 3 थी, यहाँ पे 8 थी. हमने दोनों points पे momentum निकालना है और बाकी बाद में देखते हैं हम और क्या करना है. सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ m टाइम्स v. देन वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम एट पॉइंट a. सो मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ. हियर इट इज़. सो यहाँ पे मैंने पी ए लिखा है विच रिप्रेजेंट्स मोमेंटम एट पॉइंट ए. मास के साथ मैंने ए नहीं लिखा बिकॉज मास जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे सेम रहेगा. एंड देन आई रोट वी ए विच इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट ए. सो यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन कर दें. मास की वैल्यू है 2, वेलोसिटी इज़ 3 एट पॉइंट ए. सो 2 times 3 is 6. आंसर आ गया हमारे पास 6 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड. डोंट फॉरगेट द यूनिट्स. हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ यूनिट्स लिखना ज़रूरी है. नाउ लेट्स फाइंड द मोमेंटम एट पॉइंट बी. वंस अगेन द सेम फॉर्मूला. अगेन पी बी का मतलब है मोमेंटम एट बी, मास सेम है, एंड वी बी का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट बी. सो वैल्यूज़ प्लग इन कर दें. 2 times 8 विच इज़ 16 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड. इन दी एंड हमने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. सो ऑब्वियसली पॉइंट ए और पॉइंट बी पे उसका मोमेंटम चेंज हुआ है. सो द चेंज इन मोमेंटम इज़ गोना बी फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम. दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं, दिस डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट्स चेंज. सो डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, और ये मैंने लिख लिया उसका चेंज, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम. सो पी बी की वैल्यू थी 16, पी ए की वैल्यू थी 6, एंड वी गेट द आंसर 10 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड. सो दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. यू कैन सी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब कि उसका मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, वो इंक्रीज़ हुई है. ठीक है. सो अब इस बॉल को एट पॉइंट बी, इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉल एट पॉइंट ए. सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड. आई होप सारी समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.